एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग की 4th यूनिट के नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल एविडेंस इन सर्विसेज। अभी जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं बट उसका कुछ फिजिकल एविडेंस भी होता है। जनरली आप अगर अमेजोन से कुछ खरीद रहे हो तो अमेजोन की वेबसाइट आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है, बट वो एक फिजिकल एविडेंस नहीं है, दो आप उसको फ़ोन में देख सकते हो। बट आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो डायरेक्ट आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो वो एक तरीके के इनटैंजिबल सर्विस हो चुकी है। बट काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें आप एक्चुअली फिजिकल एविडेंस देख सकते हो। अब वो फिजिकल एविडेंस जो होता है वो सेल एम्प्लॉय के फॉर्म में भी हो सकता है, और फिजिकल एविडेंस जो है वो एक प्रेमाइसेस के फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट सर्विस में जा रहे हो तो वहाँ पे आपका जो रेस्टोरेंट कैफे है वो आपका एक फिजिकल एविडेंस हो गया। अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो रेलवे स्टेशन जो है वो आपका फिजिकल एविडेंस हो गया, और आपका ऑब्वियसली जो रेल के थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज योर सर्विस। आप बैंक चाहोगे तो बैंक आपकी सर्विस होगी, और जो बैंक का प्रेमाइसेस होगा वो आपका फिजिकल एविडेंस होगा। तो ऑलमोस्ट सारे ही सर्विसेज में फिजिकल एविडेंस देखने मिलते हैं, किसी में डायरेक्ट फॉर्म में होते हैं, किसी में इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एनकाउंटर्स, आप जब किसी भी फिजिकल एविडेंस पे पर्सन से जाके इंटरेक्ट करते हैं तो किस किस तरीके के एनकाउंटर्स हो सकते हैं। एनकाउंटर्स इन द सेंस जब कम्युनिकेशन कर रहे हो वो किस तरीके का हो सकता है। सबसे पहले होता है द रिमोट एनकाउंटर। रिमोट एनकाउंटर मतलब कि जहां पे आपका एज अ कस्टमर आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, सामने क्या कौन एम्प्लॉय है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हो तो अमेजोन पे ऑर्डर करते वक्त आपके सामने एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, आपको खुद को बैठ कर डिसीजन लेना है कि आपको उसको खरीदना है या नहीं। सामने जो कंपनी उसको बेच रही है वो आपको पिच करने की कोशिश नहीं करेगी, बिकॉज वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कि जब आप उस प्रोडक्ट को देखो, उसको कार्ट में ऐड करो बट उसको ऑर्डर नहीं करो, तब आपके पास कुछ नोटिफिकेशंस आ सकते हैं, बट दैट इज द अटमोस्ट आपका जो कम्युनिकेशन होगा, उससे ज़्यादा आपका वहाँ पे एनकाउंटर नहीं होने वाला है। कोई आपको कॉल नहीं करेगा, कोई आपके घर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर। इनडायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर मतलब कि आपके साथ कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है बट वो आपके सामने फेस टू फेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में कुछ कंपनी से ईमेल आते होंगे, कुछ वॉइस कॉल्स आते होंगे, कुछ आपके कभी कभी उनके साथ में इंटरेक्शंस भी होते होंगे, बट दैट इंटरेक्शन इज लिमिटेड टू आइदर मैसेजेस और ईमेल्स, और बेसिकली इंटरनेट के थ्रू आप उनसे चैट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम दोनों एनकाउंटर कर रहे हैं, तो एज एन एम्प्लॉय आप मेरे को देख रहे हो, सॉरी एज एन एम्प्लॉय मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, और एज अ कस्टमर आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं, बट हम दोनों एक दूसरे के सामने फेस टू फेस नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस कैमरे के पीछे मेरे को कौन देखने वाला है, कौन मेरी वीडियोज़ को देखेगा। तो ये कैसे हो गई, एक इनडायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर हो गया, जहां पे हमारी कम्युनिकेशन वाया होगी। जैसे कि आप कमेंट डाल सकते हैं हमारी वीडियो में, तो वो कमेंट के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन होगा दैट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द डायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर। डायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर में क्या होगा, जब आप और मैं एक साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मेरी फिजिकल प्रेमाइसेस में अगर आप मुझसे क्लासेस लेंगे, सो दैट विल बी माई डायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर, बिकॉज जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ में फेस टू फेस रहेंगे, और आपको जो भी यहाँ पे लैग बिहाइंड करेगा तो आपको वो कमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली मेरे को बता सकते हैं। जैसे अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आपको मेरा लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा, या फिर आपको किसी टॉपिक में डाउट हुआ, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट एनकाउंटर्स के, डायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर्स के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट खरीदना आया है, तो अगर उसको कोई डाउट है, फीचर से रिलेटेड डाउट है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है इसमें डाउट है, उसकी डिलीवरी से रिलेटेड डाउट है, सो सारी डाउट्स एंड क्वेरीज अपने वहीं पे ही सुलझा सकता है। उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो ईमेल करे, बिकॉज ईमेल में आप देखते हैं जनरली टाइम लग जाता है, 1 दिन 2 दिन, कभी कभी कुछ बैंकिंग सर्विस हो जिसमें 1 हफ्ता 1 महीना भी लग सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एविडेंस। सबसे पहला आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है जहां पे आप अपने साथ अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरेक्ट करवा सकते हैं। अगर कोई अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहता है, उनके साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, तो उसके लिए आपको एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको कोई बैंकिंग सर्विस चाहिए, तो आप वो बैंकिंग सर्विस आप कॉल पे नहीं लोगे, आप कॉल पे उनको नहीं बताओगे अपना नाम, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड आईडी, आप उनके साथ में एक फिजिकल इंटरेक्शन करोगे, या तो आप उनके बैंक जाओगे, या फिर बैंक कोई बैंक। ओके, सो कंटिन्यूइंग द वीडियो, यहाँ पे हमने एंड किया था द इनडायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर पे, जहाँ पे हमने जाना था कि आप किस तरीके से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो बिटवीन द कस्टमर एंड द एम्प्लॉयज़। नाउ कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एविडेंस। सबसे पहला कि आपको आपके कस्टमर्स को एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है जहाँ पे वो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड एट द सेम
टाइम जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको आपके कस्टमर्स को सेल पिच कर सकते हैं, उनको फीचर्स दे सकते हैं, उनको फीचर्स बता सकते हैं, उनको प्राइस पॉइंट बता सकते हैं, उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं. सो बेसिकली देयर इज अ 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन देम. नेक्स्ट इज द क्रेडेंशियल. क्रेडेंस मतलब कि आपकी और कस्टमर के बीच में या फिर कंपनी और कस्टमर के बीच में जो लॉयल्टी गेन करनी है या फिर जो ट्रस्ट गेन करना है, तो उसके लिए अगर आपके पास एक फिजिकल एविडेंस होगा. फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक कॉल आता है, आप उस कॉल पे किसी भी चीज़ का ऑर्डर नहीं दोगे. फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्रेडिट कार्ड का कॉल आया तो आप शायद ही क्रेडिट कार्ड अपना ऑनलाइन बनवाओ, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं. तो सिमिलरली आप क्या ट्राई करोगे कि आप या तो बैंक चले जाओगे उनके, या फिर आप चाहोगे कि वो बैंक वाला आपके घर आ जाए ताकि आप घर पे सर्विसेज ले पाओ. तो बिकॉज वहाँ पे अगर आप किसी के बैंक में जाओगे तो आपको वो प्रेमाइसेस देख के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नेक्स्ट इज द प्राइस परसेप्शन. अगर आपको एज अ कस्टमर अगर आपको प्राइस सही नहीं लग रहा है, किसी पर्टिकुलर प्राइस और किसी पर्टिकुलर एंटिटी या ऑब्जेक्ट का अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, तो आप वहाँ पे एम्प्लॉय जो अवेलेबल है उसके साथ में आप इंटरैक्ट करके उसके ऊपर बार्गेन कर सकते हो और अपने प्राइस पॉइंट पे उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो. नेक्स्ट इज प्रोमिसेस ऑफ सर्विस क्वालिटी. अगेन जब आप किसी के सामने जाके उससे सर्विसेज लेते हैं तो वो एक क्वालिटी आपको इंश्योर करेगा. अब अगर मान लीजिए आपने एक अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी, कोई आपके घर पे आया, पिक एंड ड्रॉप किया, वहाँ जाके सर्विस करिए, सर्विस करके वो आपके घर पे ड्रॉप करके चला गया. अब आपको श्योर नहीं है, आपका मन में एक वो थोड़ी डाउट आएगा कि उसने सही से काम किया होगा या नहीं किया होगा. जैसे इंजन ऑयल चेंज करना था तो हो सकता है कि उसने उसमें कुछ गड़बड़ की हो, या फिर बहुत सारी सर्विसेज में हो सकता है कि उसने सही से नहीं की हो. बट अगर आपने उसको सामने से अगर देखा है, अगर आपने फिजिकली एविडेंटली उसको देखा है, तो हाँ आपके मन में वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि वो सर्विस क्वालिटी अच्छी थी. नेक्स्ट इज सर्विसस्केप्स. इसमें हम टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली 3 तरीके की सर्विसेज होती हैं, एक सेल्फ सर्विस, इंटरपर्सनल एंड रिमोट सर्विसेज. सेल्फ सर्विसेज वो होती हैं जहाँ पे आपका एम्प्लॉय के साथ में बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होता है. फिजिकल एविडेंस के नाम पे एक मशीन हो सकती है जहाँ पे आप जाके उसको परचेज कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू करोगे. जैसे कि ATM सर्विसेज होती हैं, वो सेल्फ सर्विस में आती हैं. आपको अगर किसी बैंक में से अगर पैसा निकालना है, डिपॉजिट करना है, आपको अपने पासबुक प्रिंट करानी है, तो वहाँ पर उनकी बैंक के एक मशीन लगी रहती है जिसके थ्रू आप सेल्फ सर्विस करके खुद जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप अपनी पासबुक पे प्रिंट कर सकते हो. सो दीज आर सेल्फ सर्विसेज. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल सर्विसेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, लिमिटेड इंटरेक्शन होता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप ATM सर्विसेज लेने गए थे, बट ATM आपका ब्लॉक हो गया, या फिर आपका पैसे विड्रॉ नहीं हुए बट आपके अकाउंट से कट गए. तो इस तरीके के जो इशूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व कराने के लिए आप उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो, आप उनको ईमेल कर सकते हो. तो ये आपकी कैसे हो जाएंगी, इंटरपर्सनल सर्विसेज, जहाँ पे आप फेस टू फेस तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे बट आप वाया इंटरनेट उनके साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज रिमोट सर्विसेज, जो आपको डायरेक्टली किसी जगह पे जाके आपको अवेल कर लोगे सर्विसेज. फॉर एग्जांपल आपको ATM में इशू आया था, तो आपने ईमेल रेज करने की जगह आप डायरेक्टली उनके बैंक गए, अपने बैंक जाके उस इशू को रिजोल्व कराया, तो आपकी रिमोट सर्विसेज हो गई. तो तीनों तरीके की अलग अलग सर्विस होती हैं. अब वो डिमांड करती हैं कि आपको किस तरीके की सर्विसेज चाहिए. जनरली जो सेल्फ सर्विसिंग जो चीज़ें होती हैं वो आपका टाइम सेव करने के लिए होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और रिमोट सर्विसेज वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है जहाँ पे एम्प्लॉय और कस्टमर को बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में. और सेल्फ सर्विस तब लेता है जब वो ईजिली एजुकेटेड होता है, आप उसको पता है मशीन के बारे में, उसको इंटरनेट के बारे में पता है, और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको नॉलेज है. आई होप दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.